हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट फोल्डर्स इन गूगल ड्राइव ऑटोमेटिकली ऑन रिसीविंग न्यू फाइल्स। यानी जब भी आपको कंटेंट स्नेयर के थ्रू कोई नई फाइल्स रिसीव हो तो अपने आप आपकी गूगल ड्राइव में कुछ फोल्डर्स बन जाए, उनके अंदर सब फोल्डर बन जाए और उनके अंदर जो आपकी फाइल्स हैं वो अपने आप अपलोड हो जाए। जो हम कंटेंट रिसीव करेंगे वो रिसीव करेंगे कंटेंट स्नेयर के थ्रू और फिर कंटेंट स्नेयर को जोड़ेंगे गूगल ड्राइव के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ऐसा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अपने कंटेंट स्नेयर पे और आज का मेरा यूज़ केस ये है कि मान लेते हैं कि मैं कोई इवेंट प्लानर हूँ, ओके, और मुझे किसी स्पीकर को हायर करना है। तो उस स्पीकर से मुझे कुछ फाइल्स या फिर मुझे कुछ डेटा जो है वो रिसीव करना है। तो उसके लिए मैंने ये रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली है। अब ये रिक्वेस्ट मैं उनको भेजता हूँ और वो इसको फिल करके मुझे डेटा सेंड करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला डेटा अपने आप गूगल ड्राइव में अच्छे से सेव हो जाए अभी और आगे के लिए, राइट। इसका यूज़ केस दूसरे तरीके से भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपको एचआर हैं और आप अपने एम्प्लॉयज़ को डेटा भेजने के लिए ये रिक्वेस्ट करते हैं और वहाँ से आपको डेटा मिलता है जो आप चाहते हैं गूगल ड्राइव में सेव हो जाए। तो जिस भी तरीके का आपका यूज़ केस है आप ले सकते हैं, मैंने ये लिया है। बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पहले की रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो रिक्वेस्ट क्रिएट करना बहुत आसान है। ये कंटेंट स्नेयर पर आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट करके रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब इससे आगे की प्रोसेस क्या है वो हम चलिए साथ में करते हैं। तो अब आपको जाना है और न्यू टैब को ओपन करना है। अब आपको अपने ब्राउज़र पर सर्च करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर दीजिएगा इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलेंगे जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें जाना है पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा जिसमें हमें जाना है क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं कंटेंट स्नेयर को गूगल ड्राइव के साथ, तो मैं ऐसे नाम दे दूंगा कंटेंट स्नेयर टू गूगल ड्राइव। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका कोई कंपल्शन नहीं है। और उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। अब पैबली कनेक्ट की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो आज और अगर इनकी थोड़ी डेफिनेशन पे जाऊँ तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपन्स, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसा होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमें कंटेंट स्नेयर पर कोई डेटा रिसीव हो, कोई फाइल रिसीव हो, कोई डेटा रिसीव हो, राइट। तो पहली स्टेप क्या है इसमें, कंटेंट स्नेयर पर किसी डेटा को रिसीव करना, जब भी तो हम उसे गूगल ड्राइव पर ऐड कर पाएंगे, है ना। तो पहली स्टेप है कंटेंट स्नेयर पर रिसीव करना, इसलिए जो पहली ऐप हम चूज़ करेंगे वो होगी कंटेंट स्नेयर। तो कंटेंट स्नेयर को हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे कि हमारा ट्रिगर इवेंट है रिक्वेस्ट कंप्लीटेड। ओके, इट मीन्स कि जब भी मैं किसी से रिक्वेस्ट करूं और वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए तो मेरा ये ट्रिगर, मेरा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। अब जो मैं डेटा रिसीव कर रहा हूँ वो रिक्वेस्ट कंप्लीशन के साथ ही पूरा होगा, राइट। जो मुझे डेटा मिलेगा वो रिक्वेस्ट कंप्लीशन के साथ ही पूरा होगा, इसलिए हमारा जो ट्रिगर इवेंट है वो है रिक्वेस्ट कंप्लीटेड। पर अब ये ऑटोमेशन काम कब करेगा, जब हम ये कंटेंट स्नेयर को जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। तो उसको जोड़ने के लिए हम इस वेबहुक यूआरएल को करेंगे कॉपी और इसको लेकर चलेंगे अपने कंटेंट स्नेयर पर, जाएंगे प्रोफाइल पर, जाएंगे सेटिंग्स पर, जाएंगे इंटीग्रेशंस पर, नीचे करेंगे और जाएंगे ऐड अ न्यू वेबहुक पर। इसको हटा देंगे और हमने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम चूज़ करेंगे रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, क्लिक करेंगे अपडेट पर। ओके, तो देखिए लिखा है द वेबहुक वॉज सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी ये जो हमारी वेबहुक है वो अपडेट हो चुकी है। ओके, अब मैं वापस से जाता हूँ अपने पैबली कनेक्ट पर। तो देखिए यहाँ लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स और नीचे लिखा है डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबहुक रिस्पॉन्स। यानी हमें एक टेस्ट सबमिशन करना है जिससे हमें डेटा यहाँ पर मिल सके। तो इसके लिए हम वापस से जाएंगे अपने कंटेंट स्नेयर पर,
है ना। तो देखिए ये रिक्वेस्ट है जो मैंने क्रिएट कर रखी है ना। इस पर फिर आप जाएंगे पब्लिश पर, इसको हम पब्लिश करेंगे, रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे पब्लिश एंड सेंड। ऐसा करने से इसकी लिंक हमें मिल जाएगी। तो देखिए ये लिंक मुझे मिल गई है। अब मान लीजिए कि ये जब आपको लिंक मिल जाती है तो ये आप अपने जो स्पीकर हैं या जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भेजते हैं। तो अब एज अ एम्प्लॉय मैं इसे भरूंगा, क्योंकि कल को तो मेरा जो एम्प्लॉयज़ होंगे या स्पीकर होंगे वो उसे भरेंगे, राइट। तो मैं इसे इनकॉग्निटो मोड में खोल लेता हूँ, क्योंकि हमें कुछ डेटा चाहिए जो हम आगे भेज सकें। तो ये हमारा है, तो इसको मैंने खोल लिया। अब मैं इसे फिल करूँगा, जो जो चीज़ें मुझे बताई गई हैं तो मैं फिल कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम, हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हम इस तरीके के नेम डाल सकते हैं। आप भी इसको फिल कर दीजिएगा, या जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसको फिल कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है लिंक टू योर प्रेजेंटेशन वीडियो। ओके, तो मैं दो चीज़ें अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो मेरा स्पीकर है उससे, एक ये प्रेजेंटेशन वीडियो की लिंक और ये अपलोड योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, राइट। तो मैं यहाँ पर कुछ मुझे वैलिड चीज़ें डालनी पड़ेंगी जिससे कि वो डेटा मैं आपको गूगल ड्राइव में सेव करके दिखा सकूँ। तो मान लीजिए मैं ये एक सैम्पल पीपीटी ओपन कर लिया है, इसकी लिंक डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने इसकी लिंक यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दी, सेव ड्राफ्ट एंड कंटिन्यू। अब ये है अपलोड योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ भी सैम्पल के लिए अपलोड कर देता हूँ। एज सच कोई वो नहीं है, हम तो चेक ही कर रहे हैं। तो ये मैंने पिक्चर्स में मान लीजिए ये स्क्रीनशॉट अपडेट कर दिया, अपलोड कर दिया। क्लिक करता हूँ हाउ मैनी स्लाइड्स, तो ये भी मैं भर देता हूँ और फिर क्लिक करेंगे सबमिट पेज फॉर रिव्यू पे। तो ये हमारे प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, यानी कि जो स्पीकर है या जो एम्प्लॉय है या जो भी पर्सन इसे भर रहा है उसने ये पूरी इन्फॉर्मेशन भर दी है। ओके, तो अब क्या होगा कि अब मेरे कंटेंट स्नेयर पर ये आ गया होगा और मुझे इसे अप्रूव करना होगा। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने कंटेंट स्नेयर पर। तो देखिए मैं ये अपने कंटेंट स्नेयर पर आ जाता हूँ और अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ और आप पाएंगे कि ये जो नॉर्मल था इसका अब कलर चेंज हो गया है, यानी कि रिक्वेस्ट यहाँ पर जो मेरी एक्सेप्ट हो गई है वो यहाँ पर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिव्यू करना है और इसे अप्रूव करना है ना। जब ही मेरा डेटा जो है मुझे यहाँ पर पैब्लिक कनेक्ट में मिल पाएगा। और हमारी नेक्स्ट स्टेप जब ही होगी जब हम पहले इस डेटा को अप्रूव कर देंगे, अप्रूव हमें करना पड़ेगा। तो ये अप्रूव मैं कर देता हूँ, अप्रूव ऑल सबमिटेड पर। नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर भी कर देता हूँ अप्रूव ऑल सबमिटेड। तो देखिए ये हो गया है कंप्लीटेड, ग्रेट यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग ऑन दिस पेज, यानी हमने ये जो चीज़ें हैं अप्रूव कर दी हैं। अब अगर हमारा ऑटोमेशन काम कर रहा होगा, हमारा वेबबुक सही से लगा होगा, तो हमें ये जो डेटा है अपने पैब्लिक कनेक्ट पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पैब्लिक कनेक्ट पर। तो देखिए यहाँ पर मुझे पूरा डेटा आ चुका है ना। नेम था स्पीकर इन्फो, राइट। ये URL इसकी आ चुकी है और जो मेन चीज़ है जो हमने डेटा भेजा था, बाकी सारा डेटा तो आ ही गया है। पर्सनल इन्फो जो हमने भरी थी, जैसे ये नाम डाला था, लास्ट नेम डाला था, अप्रूव्ड हो चुका है, ये भी आ चुका है और ईमेल भी आ चुका है। और देखिए ये यूट्यूब का या जो PPT का जो हमने वीडियो मांगा था वो ये आ चुका है, राइट। और एक था हमारा प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, तो ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी आ चुकी हैं। इट मीन्स कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली आ चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो डेटा है, ये डेटा हमारी गूगल ड्राइव में फोल्डर और सब फोल्डर्स के फॉर्म के फोल्डर्स और सब फोल्डर्स के अंदर अच्छे से सेव हो जाए, अभी और आगे भी, राइट। तो इसके लिए अब हम जो ऐप चूज़ करेंगे वो होगी गूगल ड्राइव, क्योंकि हमें गूगल ड्राइव में सेव करना है। एक्शन इवेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बना देंगे, उसके अंदर सब फोल्डर्स बनाएंगे ये जो पर्सन है उनके नाम के हिसाब से, क्योंकि कई सारे स्पीकर्स भरेंगे या कई सारे एम्प्लॉयज़ भरेंगे। तो मैं माई ड्राइव पर एक फ़ोल्डर बना दूंगा पहले ही, ताकि मेरी एक स्टेप बच जाए। तो मैं न्यू फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और इसे नाम दे देता हूँ। आपका जो टाइटल हो आप उस हिसाब से नाम दे दीजिएगा, आपका जो यूज़ केस हो आप उस हिसाब से नाम दे दीजिएगा। ओके, तो देखिए ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया स्पीकर्स इन्फो के नाम से। अब एक्शन इवेंट होगा क्रिएट अ सब फोल्डर, क्योंकि हम इसके अंदर ही एक सब फोल्डर बनाएंगे। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद गूगल ड्राइव, और जिस भी अकाउंट की ड्राइव आप यूज़ करेंगे उसे चूज़ कर लीजिएगा। क्लिक कीजिएगा कंटिन्यू पर, तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब देखिए जो हमारा फोल्डर है उसे हम चूज़ कर लेंगे जिसके अंदर हम सब फोल्डर को क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये मैंने स्पीकर्स इन्फो को चूज़ कर लिया। अब जो भी सब फोल्डर का नाम है वो देना है। तो मैं क्या करूँगा कि हर पर्सन के लिए एक सब फोल्डर बन जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का नाम दूंगा। तो मैं नाम दे देता हूँ फोल्डर फॉर स्पीकर,
और मैं अब हर स्पीकर का फोल्डर का नाम तो अलग होना चाहिए वरना रिपीटेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखिए मुझे ऊपर रिस्पॉन्स जो आ रहा था वही नीचे आ गया है। मैं यहाँ से उनका कुछ जो डिटेल्स है वो चूज़ कर लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ईमेल को चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ईमेल सबका यूनिक होता है। नाम तो दो स्पीकर्स का सेम भी हो सकता है किसी केस में, पर ईमेल यूनिक होता है, तो इस नाम से मैं कर लेता हूँ, फोल्डर्स फॉर स्पीकर और फिर उनका नाम। ओके, तो अब क्या होगा कि जब भी किसी का डेटा आएगा तो इस नाम के सब फोल्डर में ही वो ऐड होगा। ओके, और ये जो हमने चूज़ किया इसे कहा जाता है मैपिंग। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि आगे का जो हमारा बदला हुआ डेटा रहे वो भी आगे ट्रांसफ़र हो सके, राइट। तो आप भी इसी तरीके से मैपिंग कीजिएगा क्योंकि ये वेरिएबल है, ये बदलेगा। अब मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि हमारा ये जो स्पीकर्स इन्फो का फोल्डर होगा जो अभी मैंने बनाया है उस पर एक सब फोल्डर बन गया होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो देखिए बन गया है सब फोल्डर, फोल्डर्स फॉर स्पीकर्स, और उसके बाद उनका ईमेल एड्रेस। यानी अब जो मेरा पूरा डेटा है वो इसके अंदर ही आएगा। ओके, अच्छा, पर यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है कि अभी तो ठीक है, पर आगे चल के जब मान लीजिए मेरा यही क्लाइंट या मेरा यही एम्प्लॉय कभी मुझे कोई और रिक्वेस्ट मेरी कंप्लीट करता है और मुझे डेटा भेजता है, तो वो डेटा यहाँ पर ना आ जाए, मतलब इस फोल्डर के अंदर ना आ जाए, इसलिए मुझे यहाँ पर एक स्टेप करनी पड़ेगी, एक दो स्टेप करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, उस केस को हटाई देंगे, उस केस को रोक देंगे, और ये हम करेंगे फ़िल्टर की मदद से। ओके, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इस फोल्डर को सर्च करेंगे। तो मैं क्लिक करूँगा प्लस साइन पर, यहाँ से वापस से गूगल ड्राइव को चूज़ करूँगा। तो गूगल ड्राइव को मैंने चूज़ कर लिया। एक्शन इवेंट होगा सर्च, क्योंकि पहले फोल्डर को सर्च करेंगे जब ही तो हम उसे, है ना, उधर इन्फॉर्मेशन जाने से बचा सकते हैं, अपना फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब एक बार कनेक्शन कर चुके हैं तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जाएंगे कनेक्ट पर, क्लिक करेंगे सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर, इसको सेव कर देंगे। तो अब किस फोल्डर को हमें सर्च करना है उसका हमें नाम डालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिलीट कर देंगे ताकि ये यहाँ पर नहीं आए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा अभी। अब बस ये कीजिएगा कि ये जो अभी हमने सब फोल्डर बनाया है स्पीकर्स इन्फो के अंदर, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। ओके, इसे ट्रैश में से भी हटा लीजिएगा वरना वो इसे ट्रैश में से भी सर्च कर लेता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ ट्रैश में से भी, और इसे खोल लेता हूँ। अभी देखिए ये एम्प्टी है ना। इसका नाम हमें याद रखना पड़ेगा और नाम हमने लिखा भी है। तो अब एग्जैक्ट यही मैं डालूँगा, फोल्डर फॉर स्पीकर डैश, और इनका नाम सॉरी इनका ईमेल, क्योंकि यही मेरे जो फोल्डर बनाया था उसका नाम रहेगा आगे चल के, है ना। तो F कैपिटल था, एग्जैक्ट नाम सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा फोल्डर फॉर स्पीकर डैश और इनका ईमेल। अब क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो क्योंकि अभी इसी नाम से कोई फोल्डर नहीं है, जो था वो हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर मुझे एम्प्टी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये जो इनकम्प्लीट सर्च है यहाँ पर एम्प्टी आ गया है ना। इट मीन्स कि मेरा काम सही हुआ है कि इस नाम का कोई फोल्डर नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई जब इस नाम का कोई फोल्डर ना हो जब ही तुम काम करो। ओके, वरना तुम काम करो ही मत, क्योंकि अगर किसी का ऑलरेडी फोल्डर है तो मैं नहीं चाहता ना कि उसके अंदर दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जाए या उसी तरीके का दूसरा फोल्डर बन जाए, राइट। जब हमारा कोई दूसरा डेटा हमें भेजे तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं लगाऊंगा फ़िल्टर, और मैं इस केस को ही रोक दूंगा। तो क्या करूंगा, मैं फ़िल्टर को चूज़ करूंगा। फ़िल्टर पैबली कनेक्ट का फीचर है। कैसे यूज़ करेंगे, हम करेंगे ये सर्च फोल्डर में जो इनकम्प्लीट सर्च है इसको यहाँ से चूज़ कर लिया, और हम लिख देंगे एम्प्टी। यानी कि जब ये एम्प्टी हो, है ना, जब ये इनकम्प्लीट सर्च में एम्प्टी आ जाए, जब ही तुम भाई वर्कफ्लो काम करना, वरना काम ही मत करना। तो अब क्लिक कर दिया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए लिखा आ गया सक्सेस कंडीशन इज ट्रू। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने ये लगा दिया कि यार जब ये ऑलरेडी फोल्डर नहीं हो जब भी तुम काम करना। ओके, तो अब मतलब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी। तो यानी कि अब फोल्डर है तो हमारा फोल्डर पर यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो इसलिए हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे, और बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम बस सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर मेरा फोल्डर आ गया होगा। तो देखिए ये फोल्डर आ गया है, राइट। ये स्टेप इसलिए हमने की ताकि आगे चल के कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब चलते हैं अगली स्टेप पर। तो अगली स्टेप क्या है कि यार ये फोल्डर के अंदर सब फोल्डर तो क्रिएट हो गया, ओके, पर मैं कितना डेटा ले रहा हूँ, मैं 2 डेटास ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ वीडियो, एक ले रहा हूँ पीपीटी। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो। तो उतने हमें अंदर और सब फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे। तो अब वापस से पूरी स्टेप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको क्लोन कर लेंगे। तो मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ क्लोन नाउ पर। ये स्टेप हमारी क्लोन हो जाएगी। देखिए एक और सेम स्टेप आ गई। इसको मैं नाम दूसरा दे दूंगा,
पिछले वाले का था क्रिएट अ सब फोल्डर, तो क्रिएट अब दे देता हूँ क्रिएट अ फोल्डर फॉर वीडियो। ओके, और फिर एक और स्टेप कर लेता हूँ, इसको मैं सेव एंड सेंड पर क्लिक कर दूंगा। इसका कनेक्शन मैं एक और बार करूँगा, क्लिक करूँगा सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा सब फोल्डर है, फोल्डर फॉर स्पीकर, और इसका ईमेल इसी के अंदर ये जाके सेव हो, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैपिंग को ऑन करूँगा और यहाँ पर जो मैं फोल्डर आईडी मुझे मिलती है पिछली स्टेप में उसको मैप कर लूँगा, ताकि ये उसके अंदर ही हो, अंदर ही नया फोल्डर बने, कहीं और नहीं। तो ये मैं यहाँ से जो मुझे क्रिएट अ सब फोल्डर में आईडी मिलती है इसको मैप कर लूँगा। ठीक है, ये अब कैसे काम करेगा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब इसको एक नाम दे दूँगा, तो ये है फोल्डर फॉर वीडियो, तो मैं ऐसे फोल्डर फॉर वीडियो नाम दे दिया। क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो आप पाएंगे कि हमारा एक फोल्डर फॉर वीडियो बन गया होगा इसके अंदर। देखिए, तो सबसे पहले हमारे स्पीकर इन्फो आता है, फिर फोल्डर फॉर स्पीकर आता है, फिर ये फोल्डर फॉर वीडियो आ गया। यानी कि ये जो हमारा काम है ये अच्छे से हो गया, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, फोल्डर फॉर वीडियो हो गया, अब फोल्डर फॉर पीपीटी भी हो जाए, या जो भी हमारा अगला फाइल है। तो मैं इसको एक और बार क्लोन कर लूँगा, तो देखिए ये हमारी लास्ट स्टेप आ गई। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये फोल्डर फॉर पीपीटी है, तो मैं ऐसे दे देता हूँ क्रिएट अ फोल्डर फॉर पीपीटी। अपडेट कर देता हूँ, एक और बार कनेक्शन करूँगा सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर, और एक और बार जो मैं अपनी फोल्डर की आईडी है उसको मैप कर लूँगा। याद रखिएगा हमें फोर्थ वाले की आईडी को मैप करना है, चूज़ करना है। मैपिंग हम वेरिएबल के केस में करते हैं, वीडियो की नहीं। अगर आप वीडियो की करेंगे तो फिर उसके अंदर जाएगा जिसके अंदर आप भेजना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये क्रिएट अ सब फोल्डर के अंदर जाए, राइट। तो इसकी आईडी को मैं मैप कर लेता हूँ, इसको नाम दे दूंगा। तो अब ये है फोल्डर फॉर पीपीटी, तो फोल्डर फॉर पीपीटी मैंने इसको नाम दे दिया। क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, सेव एंड सेंड हमने कर दिया, फोल्डर फॉर स्पीकर खुलता है, फिर यहाँ पर दो आ गए फोल्डर, एक फोल्डर फॉर पीपीटी आ गया, एक फोल्डर फॉर वीडियो आ गया, राइट। आप अपने हिसाब से नाम दे दीजिएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन फोल्डर्स के अंदर भाई हमारी फाइल अपडेट हो जाए, क्योंकि एट द एंड हमें अपलोड तो फाइल ही करनी है। तो अब ये जो मैंने फोल्डर फॉर वीडियो बनाया है इसके अंदर मैं अपनी एक फ़ाइल अपलोड कर दूंगा। तो मैं गूगल ड्राइव को चूज़ करूँगा, एक्शन इवेंट इस बार होगा अपलोड अ फाइल, तो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ अपलोड अ फाइल, चूज़ कर लेता हूँ अपलोड अ फाइल को, कनेक्ट करता हूँ सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन। ओके, अब जो हमारी फाइल है उसका यूआरएल हमें डालना है, तो कि ये क्या है, अपलोड अ फाइल फॉर वीडियो, है ना। ये फोल्डर फॉर वीडियो के अंदर जाएगा। तो मैं यहाँ से अपना जो वीडियो का यूआरएल था उसको चूज़ कर लूँगा। तो मुझे मालूम है वो यूट्यूब का था, तो मैं यहाँ से टाइप करके सर्च भी कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने यूट्यूब कर दिया, तो आ गया। आप नीचे जाके मैप भी कर सकते हैं, मतलब आप ऐसे जाइएगा और यहाँ पर जो भी यूआरएल है उसको चूज़ कर लीजिएगा, या अगर आपको पता हो तो यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा और फिर चूज़ कर लीजिएगा, राइट। अब बारी है फोल्डर आईडी, किस फोल्डर में सेव करना चाहते हो। तो यार हम ये फिफ्थ स्टेप का जो फोल्डर है उसमें सेव करना चाहते हैं, तो उसकी फोल्डर आईडी को मैप कर लेंगे फिफ्थ स्टेप की। तो यहाँ पे ये आ रही फोल्डर आईडी। फाइल नेम क्या देना चाहते हो, मैं फाइल नेम देना चाहता हूँ वीडियो, ओके, और क्लिक कर देता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तब आप पाएंगे कि हमारा जो ये फोल्डर है इसके अंदर एक वीडियो ऑटोमेटिकली आ गया होगा, है ना। कितना मज़ा आता है जब हमें ये चीज़ समझ आ जाती है। तो देखिए फोल्डर फॉर वीडियो में गया, तो ये देखिए वीडियो आ गया, ठीक है। और ये वीडियो तो मतलब मैं एक सैम्पल के लिए ले रहा हूँ, वैसे वीडियो इन जनरल इस तरीके से कोई लेता नहीं है, बट आपका कुछ पीपीटी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि क्रिएट अ फोल्डर फॉर पीपीटी हो गया, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें पीपीटी भी आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस से गूगल ड्राइव को चूज़ करूँगा। तो गूगल ड्राइव को मैंने चूज़ कर लिया, एक्शन इवेंट होगा अपलोड अ फाइल, तो मैंने टाइप किया अपलोड अ फाइल, कनेक्ट सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन, यूआरएल। अब जो फाइल है उसकी यूआरएल हमें डालनी है। तो देखिए फाइल की जो यूआरएल है वो नीचे जाके आई थी, मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगा इस बार। नीचे आए, हाँ ये है जो फाइल की यूआरएल है, ठीक है। अब देखो ये मैंने मैप कर ली, और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये मेरी फ़ाइल की यूआरएल है, ऐसा ना लगे कि कुछ और हम उसमें कर रहे हैं। तो मैं ये स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो देखिए ये यूआरएल है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C, और न्यू टैब में जब ओपन करता हूँ तो ये देखिए ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वो यही स्क्रीनशॉट है, राइट, इसलिए ये यहाँ पर आ गया। इट मीन्स कि ये मेरे फाइल की यूआरएल है। तो इस फाइल की यूआरएल को मैंने यहाँ पर मैप कर लिया। किस फोल्डर में जाता हूँ, ये 6वीं स्टेप के फोल्डर में। तो 6वीं स्टेप की फोल्डर आईडी को मैं ले लूँगा,
अपलोड क्रिएट अ फोल्डर फॉर पीपीटी, सॉरी 7th स्टेप, इसकी आईडी जिस भी फोल्डर में सेव करना है उसकी आईडी को चूज़ कीजिएगा। फाइल नेम ओनली पीपीटी, क्योंकि इसमें और किसी की पीपीटी तो आएगी नहीं। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, राइट। अब मैं दिखाता हूँ, वापस से जाता हूँ फोल्डर में, बैक करता हूँ और फोल्डर फॉर पीपीटी, तो देखिए यहाँ पर ये पीपीटी आ गया और ये वही स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको दिखाया था, राइट। इट मीन्स कि मेरा ये जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली बन गया है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब भी कोई मुझे कंटेंट स्नेयर के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगा, यानी मुझे मेरा जो वो फॉर्म था वो फिल करेगा, वो जो डेटा है वो फिल करेगा, वो अपने आप उसके फोल्डर्स और सब फोल्डर्स बन जाएंगे जो मैंने बनाए हैं, और वो जो डेटा है वो रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में अपने आप सेव हो जाएगा। तो एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने कंटेंट स्नेयर को इंटीग्रेट किया गूगल ड्राइव के साथ, हमने एक बार फिल्टर लगाया और फिर हमने अलग अलग तरीके के फोल्डर्स और सब फोल्डर बनाए और उसमें अपनी ये फाइल अपलोड कर दी। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।